यमन और इजराइल के बीच आमने सामने के युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच एक दूसरे पर मिसाइल हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे नेतन्याहू सरकार बेहद गंभीरता से देख रही है। हूती नेताओं ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा पर हमले नहीं बंद किए और यमन को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उसे इसके बेहद घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसका ट्रेलर भी हूतियों ने इजराइल को दिखा दिया है। हूती के लड़ाकों ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे नेतन्याहू की सरकार तिलमिला उठी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इसे गंभीरता से लेते हुए हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती को जान से मारने की धमकी दे डाली है। इजराइल काट्स ने अपने बयान में कहा कि अब्दुल मलिक अल हूती अब बहुत जल्द तुम्हारा नंबर भी आएगा। इजरायली रक्षा मंत्री का यह बयान 28 अगस्त के हमले की ओर इशारा था। दरअसल 28 अगस्त को ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हवाई हमला कर हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और उनके कई कैबिनेट मंत्रियों को मार दिया था। ये यमन पर किया गया इजराइल का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था। इसके बाद से ही हूती विद्रोहियों के बड़े नेता अब्दुल मलिक अल हूती इजराइल के खिलाफ एक्शन तेज किए हुए हैं। अब्दुल मलिक अल हूती आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हूती के भाई हैं। साल 2004 में अपने भाई की मौत के बाद अब्दुल मलिक अल हूती ने संगठन की कमान संभाली थी। साल 2015 में संगठन ने यमन की सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना समेत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में मलिक ने एक लीडर और कमांडर के रूप में पहचान बनाई। अब्दुल मलिक के बारे में मशहूर है कि वो कभी भी लंबे समय तक एक जगह पर नहीं ठहरता है और बार बार एक से दूसरी लोकेशन पर जाता रहता है। वो ना तो मीडिया को इंटरव्यू देता है और न ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी हिस्सा लेता है। यहाँ तक कि उसके लोगों को भी मलिक की सही जानकारी कई बार नहीं होती। वो कुछ समय के बाद अपने भाषण जारी करता रहता है। अब्दुल मलिक के समय में हूतियों की ताकत लगातार बढ़ी है। हूतियों ने खास तौर से लाल सागर में न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को तगड़ी चुनौती दी है। कुछ मौकों पर हूतियों की मिसाइल इजराइल तक पहुंचने में कामयाब भी हुई है। इसने इजराइल की चिंता बढ़ा रखी है। इजराइल और अमेरिका ने कई मौकों पर यमन में बमबारी की है। इसके बावजूद हूतियों की ताकत लगातार बरकरार है। इससे यमन के एक बड़े वर्ग में मलिक की अच्छी पकड़ बनी हुई है। यमन के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे हूती विद्रोही इजराइल पर काफी आक्रामक बने हुए हैं। इन्हें लेकर चर्चा रही है कि ये गाजा के हमास लड़ाकों के समर्थक रहे हैं और उन्हें ईरान से भी सहायता मिलती रही है, जिसका इस्तेमाल ये इजराइल पर हमले करने में करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।